हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 सितंबर और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगी। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में लेबनान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मुस्तफ़ा अदीब। अभी हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को बताई थी, जो लेबनान के प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, उन्होंने अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया था। तो अब उनका पद तो खाली हो गया, तो उस पद पर नई नियुक्ति किनकी हुई? तो मुस्तफ़ा अदीब की हुई। मुस्तफ़ा अदीब इससे पहले जर्मनी में लेबनान के राजदूत बने थे। अब बात हो रही है लेबनान की, तो लेबनान पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है और लेबनान की राजधानी बेरूत। और इसकी राष्ट्रपति कौन है? तो इसके राष्ट्रपति मिशेल आउन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस राज्य में स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया। इसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर कॉलोनी में स्थापित किया गया। और इसको विकसित किसने किया? तो इसको विकसित CSIR और CMERI द्वारा विकसित किया गया। और इस सोलर पेड़ की जो स्थापित क्षमता है वह 11.5 किलोवाट पीक से भी ज़्यादा ऊपर है। अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की, तो दुर्गापुर के बारे में भी जानते हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल राज्य के स्थित एक शहर है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक शहर है और कोलकाता और आसनसोल के बाद यह पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। कोलकाता और आसनसोल के बाद यह पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने मेडबोट नामक मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय रेलवे। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए रिमोट से चलने वाली एक मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया है। और इस मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है? तो मेडबोट। क्या नाम है? मेडबोट। ये क्या करेगी? ये रिमोट से चलेगी। और इसको विकसित क्यों किया गया है? ताकि कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाया जा सके। और वर्तमान में ये कहाँ सेवा प्रदान कर रही है? तो ये वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में अभी ये मेडबोट ट्रॉली सेवा प्रदान दे रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस बैंक ने अपने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी। अच्छा, इन्होंने रोक क्यों लगाया है? तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने विभिन्न देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए उन्होंने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। अच्छा, अगली बार कब अंतिम बार इस रिपोर्ट को प्रकाशित कब हुआ था? तो अंतिम बार यह रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित हुई थी। अंतिम बार यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत 63वें स्थान पर था और न्यूजीलैंड शीर्ष पर था। भारत कितने स्थान पर था? 63वें स्थान पर था और न्यूजीलैंड शीर्ष पर था। अब बात हो रही विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सितंबर। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत की जाए।
और इस पोषण माह के दौरान क्या होगा, माय गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा फूड एवं न्यूट्रिशन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। फूड एवं न्यूट्रिशन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और इससे पहले पोषण माह सितंबर 2018 में भी मनाया गया था और 2019 में भी मनाया गया था। अच्छा, अब ये तो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं, ये सारा काम कर लेंगे, लेकिन जो मेन फोकस है वो काम नहीं करेंगे। मेन अभी क्या है, तो जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं उन लोगों को रोजगार देना, लेकिन ये रोजगार देने का काम नहीं करेंगे। और बाकी इसके अलावा जितना भी काम है, रोड का निर्माण करवाना, भवन का निर्माण करवाना, सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम करवाना, सब कुछ कर देंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि रोजगार दें, तो रोजगार इनसे नहीं होगा। ये रोजगार के नाम पर अपना हाथ झाड़ लेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? अब हम लोग इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का कुछ फल ही नहीं मिलेगा, तो फिर पढ़ाई क्यों करेंगे? इससे अच्छा है कि पढ़ाई ही नहीं करेंगे। तो आज आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट में सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और अपने हक के लिए ज़रूर लड़िए। आज आए दिन मैं देख रही हूँ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और अपने हक के लिए लड़िए और उसमें जीतिए भी। आखिर हम लोग स्वतंत्र कब कहलाएंगे? हम लोग तो स्वतंत्र हैं ही नहीं। हम लोग स्वतंत्र हैं नहीं हैं, हम लोग स्वतंत्र इस तरीके से, हम लोग किस तरीके से स्वतंत्रता का तो मतलब ही नहीं पता चल रहा है। डिजिटल भारत का पता ही नहीं चल रहा कि ये डिजिटल भारत है। हम लोगों को बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, दिन प्रतिदिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। कई युवा लोग, बेचारे लोग हादसों का शिकार होते जा रहे हैं। कुछ लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर ले रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ये सब कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं, जॉब ही नहीं दे रहे हैं। ये सब कुछ कर देंगे लेकिन जॉब नहीं देंगे, ऐसा क्यों है भाई? तो इनसे झगड़िए। अपने जो हेमंत सोरेन है उनसे भी अपने झगड़ कर अपने हक का हिस्सा लीजिए। 4 साल पहले एग्ज़ाम होता है, 5 साल के बाद रिजल्ट आता है, 6 साल के बाद नौकरी लगता है। ये कोई बात तो नहीं हुई। आप लोग प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, सब लोग मिलकर हिस्सा लीजिएगा, तो कोई नहीं ऐसा है कि रोक देगा, क्योंकि एकता में बल होता है। आप लोग एक साथ मिलजुल कर हिस्सा लीजिएगा इस चीज़ में, तो एकता में बल होगा और आप लोगों को अपना हक मिल ही जाएगा। और हम भी आप लोगों के साथ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 23.9। अभी हाल ही में वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 23.9% की गिरावट आई है। आएगी, फालतू का जो खर्च हो रहा है। अप्रैल जून तिमाही में कितने प्रतिशत की गिरावट आ गई है? तो 23.9 की गिरावट आ गई है। जबकि 2019-20 की पहली तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी, लेकिन अब ये कोविड-19 की वजह से 23.9% की गिरावट आ गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में 777 करोड़ रुपए की लागत वाले राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 777 करोड़ रुपए की लागत लगाकर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। इसी रुपये को लगा देते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए, तो कितना अच्छा रहता। तो लेकिन नहीं, करोड़ों करोड़ खर्च हो जाएगा लेकिन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। देखिए अब इसको, ये जो कहाँ पर बनेगा, तो ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर बनेगा सड़क? तो ये सड़क बनेगा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में। और इसको किसने उद्घाटन किया है? तो नितिन गडकरी ने। किसने किया है? नितिन गडकरी ने। और इस परियोजना का उद्देश्य गढ़चिरौली जिले के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गतिशीलता में सुधार लाना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने
सिंगापुर के विपक्ष के नेता के रूप में पदभार ग्रहण किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रीतम सिंह। अभी हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति प्रीतम सिंह ने सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में पदभार ग्रहण किया। पहली बार सिंगापुर में पहली बार कोई ऐसा भारतवासी था जिसने विपक्ष के नेता के रूप में पदभार ग्रहण किया गया हुआ है। अब बात हो रही है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर। और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो इसके राष्ट्रपति हलीमा याकूब। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री ली सिएन लोंग। कौन है? ली सिएन लोंग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। अभी भारत ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 15 से 26 सितंबर तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 15 से 26 सितंबर तक चलेगा। और इस पर किसे ने अलग कर लिया? तो भारत ने इस सैन्य अभ्यास से अपने आप को अलग कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कियारा आडवाणी। अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस है ये। कियारा आडवाणी कौन है? बॉलीवुड एक्ट्रेस है। इन्हें मिंत्रा के फ्लिपकार्ट के फैशन मार्केट प्लेस मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फ्लिपकार्ट का फैशन मार्केट प्लेस मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कियारा आडवाणी को बनाया गया है। और बात करें अगर मिंत्रा के सीईओ की, तो इसके सीईओ कौन है? अमर नागरम। कौन है? अमर नागरम। अच्छा दोस्तों, आजकल मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं, और साथ में ना ही आप लोग इससे पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर पढ़ाई करते तो आप लोग प्रश्न का उत्तर नीचे देते। ऐसा क्यों दोस्तों? क्या वीडियो में कुछ कमी रह रही है? तो उसके बारे में मुझे बताइए। ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही, तभी रोहित शर्मा के बारे में बताए थे। रोहित शर्मा ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बने और हरभजन सिंह ई बाइक गो के। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और रिवीजन करते हैं। रिवीजन का पहला प्रश्न है, इस पिक को देखकर आप लोगों को कुछ याद आया? इस पिक के बारे में कल क्या बताए थे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किए हैं। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो गुजरात में बनेगा। चलते हैं अगले पिक पे। इस पिक को ये ओलंपियाड में कौन कौन जीते थे? शतरंज ओलंपियाड, तो भारत और रूस। इस पिक को देखकर कुछ याद आया? इस पिक को देखकर आप लोगों को याद आया होगा पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। ये कौन थे? लुइस हैमिल्टन। इन्होंने बेल्जियम ग्रांड प्री को जीत लिया है। सी प्लेन सेवा कहाँ पर शुरू होगी? तो इसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछी हूँ, तो मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को। चलते हैं अगले पिक पे। प्रणब मुखर्जी, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। अच्छा, ये इशिका चौधरी, इन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुड डे एवरीवन।